लोग भी आए हैं। तो हमने ये हमारे पास एक पुस्तक है जो भृगु संहिता से हम सभी का ज़्यादातर भृगु संहिता से ही निकाल के देते हैं। तो भृगु संहिता की ये जो पासा है लकड़ी का, तो ये इससे हमने निकाला है। तो इससे निकालने का जो हमने उसको डलवाया, जब पासा है किसी बच्चे से डलवाया जाता है, किसी जो व्यक्ति प्रश्नकर्ता होता है तो उससे हम डलवाते हैं। तो ये पासे में तो जब हमने उसका जोड़ निकाला है तो जो रिंटू दुबे, अरुण दुबे जिनको कहते हैं, जो सपा के प्रत्याशी हैं, उनका मतदान मुझे लगता है कि वो विजयी होंगे हमारे नगर पंचायत अछलदा 2023 में। और जो राजेश पोरवाल हैं उनका दूसरा स्थान हमारा जो पासा बता रहा है वो उनके लिए दूसरा स्थान दे रहा है कि उन्हें बहुत प्रयास के बाद यदि वो निकल रहे हैं तो बहुत प्रयास, बहुत कम वोटों की स्थिति में उनका कहीं आने का योग दे रहा है। लेकिन अधिकतर जो नंबर 1 पर आने वाला है वो अरुण कुमार दुबे का स्थान आ रहा है नगर पंचायत। अगर इन दोनों में जीत की बात की जाए तो क्या कितना फासला रहेगा वोटों का? इस तरह से कुछ वोटों की स्थिति तो बहुत कम रहेगी, बहुत अधिक की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा होगा तो 50, 60 या 70 या 100 के नीचे की गिनती गणना रहेगी इनकी वोटों की। बहुत ज़्यादा की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए कि वो पहले सपा के प्रत्याशी रहे, अब वो इस समय भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो भाजपा के प्रत्याशी पहले भी एक कैंडिडेट खड़े हो चुके थे, ब्रजेश कुमार गौर, तो उनकी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही थी, इसलिए इन्होंने पार्टी बदली है। तो पार्टी बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा विवाद रहता ही है। तो अब वो सपा वाले भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, जिनकी गणना ज़्यादा है यादवों की हमारे यहाँ, और पोरवाल यादव सेम बराबर की स्थिति है। अन्य वोटर जो और भी हैं वो वोटर अधिकतर जो है फिर उधर ही अरुण कुमार दुबे की तरफ ज़्यादा झुकता दिखाई दे रहा है। आचार्य जी, जैसे कहते हैं कि समय लगातार बदलता रहता है, ज्योतिष के हिसाब से अगर ये लगातार 11 तारीख को वोटिंग है और 16 को फिर इनका ओपन होगा चुनाव, कौन जीत रहा है, तो वहाँ तक क्या बदल सकती है स्थिति या फिर यही रहने वाली है? स्थितियाँ तो बहुत, ये समझ लो कि जब अभी तो हम ये मानते हैं कि भाजपा को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं लोग, और भाजपा ऊपर भी है, मुख्यमंत्री भाजपा का ही है, तो अभी भब्बर तो उनका ज़्यादा है। लेकिन जब ज्योतिष क्या कह रहा है? हमारे ज्योतिष के अनुसार तो यही कह रहा है कि जो अरुण कुमार दुबे हैं वही हमारे हिसाब से विजयी होना चाहिए, जो पासे के आधार से। आचार्य जी, जैसे भृगु संहिता और आपके पासों का जो उपयोग प्राचीन काल में भी किया जाता था, इसका महाभारत काल में भी उपयोग किया गया, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक ये स्पष्ट करता है? हमें तो कम से कम पासा है, ये कौड़ियों का गेम है, या भृगु संहिता है, या रमल है, तो जो पुरानी पुस्तकें हैं जो राजा भोज के समय से ये चल रहा है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से या अन्य सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये जो ज्योतिष की जो गणना है वो अधिकतर 98% सही निकलती है। इसलिए कि हमको भी लगभग सन 1990 से हम कर रहे हैं, तो गणना हमारी कहीं एक आध कहीं कोई गलत